अस्सलाम वालेकुम कम्युनिटी मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आप सब से जो है मार्केट की कुछ जो है वो बेसिक्स रिलेटेड टू द वार जो है वो डिस्कस की थी। आज की वीडियो में जो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट जो लास्ट वीडियो है जो एनालिसिस से रिलेटेड थी, 3 तारीख की, मतलब कि कल की जो वीडियो थी जिसमें आपको सब कुछ बताया था कि गोल्ड जो है वो अप मूव करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एनालिसिस कंप्लीट हुई है। मैंने आप लोगों को जो है वो 5200 का जो है बताया था। मेरी पास्ट वाली आप लोग वीडियोस देखें तो, क्योंकि वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 वाला जो है वो लेवल आ रहा था, उसको उसने रिट्रेस करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड वहीं से ही होके जो है अब वो रिवर्स हो रहा है। 5200 के ऊपर गया है, वो 200-204 के रीजन को उसने लिया है और यहाँ से अब ये जो है वो रिजेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये कोई बड़ी चीज़ है। जैसा कि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, उनको बहुत ही आसान अंदाज़ में पेश करना, या जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि कई दफ़ा छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर आसान अंदाज़ में पेश ना हों तो वो मुश्किल बन जाती हैं। तो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं वो आप लोगों को आसान अंदाज़ में पेश करनी है, बस यही हमारे जो है वो चैनल का मकसद है। बाकी मैं इतनी परफेक्ट एनालिसिस जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखी है, जो कि चैनल पे अभी अपलोड हुई है, तो जिसमें मैं अपडेट दे रहा हूँ, तो इतना परफेक्टली मैं कैसे, मतलब कि कॉन्फिडेंस होता है मुझे, मैं कैसे जो है इतना परफेक्टली अपडेट दे पाता हूँ। देखें, इसमें सबसे पहली तो बात है कि बड़ों की दुआएँ। आपने अपने जो उनसे है ना वो बड़ों की दुआएँ लेनी है, ठीक है? सबसे पहली जो-सी आपकी कामयाबी का कदम होता है, परफेक्ट एनालिसिस का, वो रिसर्च भी होती है, नॉलेज भी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर होती है आपके बड़ों की दुआएँ, ठीक है? मेरे साथ मेरी नानो अम्मी, उसकी दुआएँ हैं। मुझे पता है मेरे 2000 जो है वो 23 में उनकी जो है वो डेथ हुई थी। तो आई नो कि उन्होंने जो है वो कैसा वक्त गुजारा है, क्या था वो, मतलब अक्सर मुझे कहा करती थी कि जो मेरा बेटा है वो बड़ा अफसर बनेगा। तो लेकिन मुझे जो है उस वक्त बैक इन द 2020 2021 में वो मुझे कहा करती थी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आती थी, क्योंकि लाइफ में से सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो मिस हो गई हुई थी, ठीक है? तो कि कैसे अफ़सर बनेगा? क्या ऐसी चीज़ हो सकती है? मैं उनको कहा करता था कि बीबी, अब ये नहीं हो सकता, ये अफ़सरों वाले काम नहीं हो सकते। अफ़सर मतलब कि अफ़सर जितनी सैलरी, आपको पता है अफ़सर की कोई 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होती है, ठीक है? तो मैं कहता था नहीं भाई, अब ये वाले काम नहीं है, अब तो बस ये छोटे-मोटे जो है वो पढ़ाने-पढ़ूने के कोई काम है, बिकॉज़ आई एम अ बीएस मैथमेटिक्स बेसिकली। सो अ, ये वाला जौन-सा है ना वो मेरा लाइफ़ चेंजिंग फ़ेज़ था। मैं यकीन नहीं करता था, मैं कहता था कि अब ऐसा जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखें, आज मैं देखूँ उनकी डेथ हो गई हुई है अब, ठीक है? लेकिन आज वो पॉसिबल है, बट दिस इज़ ऑल ड्यू टू माय नानो अम्मी, ठीक है? ये सारा का सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। वो उस वक़्त में भी मुझे कहा करती थीं, जब मुझे यकीन ख़त्म हो गया था कि मैं अब कुछ कैसे बन सकता हूँ, ठीक है? उस वक़्त में भी वो, उनको यकीन था कि ये बनेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा। अब मैं सब कुछ बन गया हूँ। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू मी। पैसे, एवरीथिंग अवेलेबल। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो अपने बड़ों की जो है वो हमेशा दुआएँ लेनी है। किसी भी वक़्त किसी भी बड़े की दुआ रंग ला जाए, उसका जो है वो कोई पता नहीं लगता। मेरे साथ मैं इस स्टेज पर हूँ, इतनी परफ़ेक्ट एनालिसिस कर लेता हूँ, इसके पीछे मेरे बड़ों की दुआएँ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर और भी मेरे बड़े होंगे, मेरे मम्मा-पापा, लेकिन जिसमें ख़ास तौर पर मेरी नानो-अम्मी, उनका जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? तो ये मैंने चैनल ही मेरी नानो-अम्मी की डेडिकेशन से जो है वो स्टार्ट किया है कि आप लोगों तक सच्ची मालूमात जो है वो पहुँचाई जा सके। आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट एनालिसिस जो है वो खान डिजिटल स्किल्स ने की है। पिछली वीडियो को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो मज़ा आया या नहीं आया। एट द एंड अपने बड़ों की दुआएँ जो हैं वो हर सूरत हाल में जो है लीजिएगा। वो कभी भी जो है वो लेना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ों की दुआएँ जो है हमेशा रंग लाती है। मैं तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। ठीक है? आपका भी जो है वो मेंटल बिलीव सिस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि बड़ों की हमेशा दुआएँ लेनी है, ठीक है? उनकी नाफ़रमानी नहीं करनी। एट द एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।